Hello guys, you are most welcome at my YouTube channel The OK Miracle of English. Dear guys, मेहनत करते रहिए, आप अवश्य सफल होंगे। इस सेंटेंस के साथ इस महत्वपूर्ण एक कहना चाहिए बारी के साथ हम आज का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन सीरीज का एक्सक्लेमेटरी पार्ट बी लेकर उपस्थित हैं। पार्ट बी में जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस व्हाट से या हाउ से प्रारंभ हो, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे प्रत्येक वीडियो का बनने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण बड़ा ही रोचक इम्पोर्टेंट सेशन। व्हाट और हाउ से संबंधित अक्सर परीक्षा में या आपकी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे सेंटेंस में जो संबोधन का चिन्ह होता है वो बाद में दिया होता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपका कहाँ दिया होगा? बाद में दिया होगा। अब देखिए हाउ और व्हाट, हाउ और व्हाट को हम हटा देते हैं और इसके स्थान पर वेरी या फिर ग्रेट का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं? वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। और समस्या रहती है कि वेरी कहाँ लगाएंगे, ग्रेट कहाँ लगाएंगे। अगर इनके बाद यदि कोई एडजेक्टिव आता है, हाउ और व्हाट के बाद एडजेक्टिव आता है मोस्टली, या एडवर्ब आता है, फिर उसके बाद नाउन आता है, तो हमें वेरी में बदल देना है। और अगर व्हाट के बाद, खासतौर व्हाट के बाद ही आएगा, व्हाट के बाद अगर नाउन आता है सीधा सीधा, तो हमें उसे व्हाट की जगह पर ग्रेट का प्रयोग कर देना है। दोबारा समझ लीजिए, हाउ और व्हाट के बाद जैसे मान सकते हैं हाउ, वो बोले को हाउ व्हाट प्लस कोई एडजेक्टिव दिया जाए या एडवर्ब दिया जाए और प्लस इसके बाद नाउन है। अगर ये फॉर्मेट आपका दिया गया है तो क्या करेंगे? हम वेरी में बदल देंगे। ओके। अगर व्हाट प्लस नाउन दिया है तो इसको किस में बदलेंगे? इसको हम ग्रेट में बदल देंगे। ओके। अब आप समझ गए होंगे। अगर ये फॉर्मेट है, हाउ व्हाट से स्टार्ट होगा सेंटेंस, इसके बाद एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो सकता है, फिर नाउन दिया हो, तो हम ऐसी स्थिति में इन्हें हटा करके वेरी का प्रयोग करेंगे। व्हाट को भी हटा देंगे और हाउ को भी हटा देंगे। अगर व्हाट के बाद नाउन दिया है तो हमें क्या करना है? इनको हटा करके ग्रेट का प्रयोग करना। ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। और अंत में इस दिया गया संबोधन का चिन्ह इसको हम हटा देंगे। देखिए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। He said what a beautiful word. He said what a beautiful word. अब देखिए, ऐसी स्थिति में हमारा हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दिया है इसमें, ये भी ध्यान रखना। भले ही हेल्पिंग वर्ब अर्थात नहीं दिया है आपका, तो उसे प्रेजेंट में इज सपोज कर लेते हैं। क्या मानेंगे? इज मान लीजिए। अगर नहीं दिया तो प्रेजेंट में मानिए, क्योंकि इसमें टेंस नहीं पहचान हो रहा कौन से टेंस में, तो प्रेजेंट में मान लीजिए। ओके। और इज का यूज समझ लीजिए यहाँ पर। ओके। तो हमें उसे बाद में बदल लेना, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। और जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सैड को कैसे बदलेंगे? सैड को एक्स क्लेम्ड में बदल देंगे, एक्स क्लेम्ड।
शैडो किस में बदलना है, एक्सक्लेम्ड में बदलना है, केवल ओनली एक्सक्लेम्ड। कॉमा एंड कॉमा हटा करके दैट का प्रयोग करना है। ओके, अब हमने बताया था व्हाट, हाउ को हटा देंगे, इसकी जगह वेरी या ग्रेट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए व्हाट के बाद क्या दिया है, व्हाट ए ब्यूटीफुल, अर्थात हमारा एडजेक्टिव दिया है। तो एडजेक्टिव दिया जाए व्हाट या हाउ के बाद तो किस बदलते हैं, वेरी में बदलते हैं। ओके, उसके बाद नाउन दिया है। अब ये तो हमारा बदलने का क्रम रहा। अब देखिए दैट के बाद से पहले सब्जेक्ट लाएंगे। ओके, अब ये दो तरह से सेंटेंस हमारा बन सकता है। सब्जेक्ट के रूप में आप डमी इट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पक्षियों के लिए इट का यूज हो जाता है, तो हम इट का यूज कर सकते हैं। या आप सब्जेक्ट इसमें दिया सब्जेक्ट बना सकते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, वर्ड, ये सब्जेक्ट का वर्क कर सकता है। ओके, क्या है सुंदर, चिड़िया, तो चिड़िया अर्थात बर्ड, तो बर्ड के लिए हम द वर्ड करेंगे, क्योंकि कोई खास वर्ड की चर्चा की जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ही एक्सक्लेम्ड दैट द वर्ड। फिर अब देखिए यहाँ पे कोई सहायक क्रिया नहीं, हम तो क्या बना लेंगे, इज बना लेंगे। जैसे मानिए इस कह सकते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड इज, इज होना चाहिए था, यहाँ पे इज नहीं दिया है, फिर भी आपको सपोज करना है और इज का बाद में ट्रांसफर कर देना है। ओके, व्हाट को हटा किस में बदलेंगे, इसके बाद वेरी में बदलेंगे, क्योंकि इसके बाद एडजेक्टिव दिया है। तो द बर्ड वाज वेरी, और फिर एडजेक्टिव हमारा बाद में आ जाएगा। एक तो तरीका ये रहा बदलने का। दूसरा देख लीजिए, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट, अब इट मान सकते हैं हम, हमने बताया था कि इट को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। दोबारा समझ लीजिए, सैड को एक्सक्लेम्ड में बदल दिया, किसमें बदल दिया, एक्सक्लेम्ड में। कॉमा कॉमा स्टार पर दैट लगा दिया, हमने उसी को वर्ड दिया, उसी को सब्जेक्ट मान के बनाया था। हमने कहा कि अगर भले ही हमारा सहायक क्रिया नहीं है, फिर भी हमें प्रेजेंट में इज मान लेना है यहाँ पर, और इज को सीधा पास्ट में बदलना, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी है। ओके, फिर अब यहाँ पे व्हाट के बाद एडजेक्टिव भी दिया है, फिर नाउन दिया है, एडजेक्टिव और नाउन हाउ या व्हाट के बाद दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, वेरी में बदल देंगे। दूसरा, ही एक्सक्लेम्ड दैट, हमने कहा इट का यूज कर सकते हैं, इट आप अपने तरफ से सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, ये आपके समझ में आ गया होगा। ओके, दूसरा देखते हैं, अभी आराम से समझ लीजिए, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी आगे, बहुत रिलैक्स मूड में समझिए। इस तरह के सेंटेंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। Yes, sorry for दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी said how fine the day is. How she said how fine the day is. संबोधन का चिन्ह दिया है, हाउ से स्टार्ट है,
हाउ के बाद क्या दिया है, वेरी दिया है। वेरी देने का मतलब है कि आपका किसका भाव प्रकट हो रहा है, इसका मतलब एडजेक्टिव दिया है इसके बाद, तो सीधी सी बात है हाउ फाइन द डे इज, तो हम किस में बदलेंगे, इसे वेरी में चेंज कर देंगे। कैसे बदलेंगे, सी एक्सक्लेम्ड दैट। अब देखिए हमने कहा था द डे दिया, सब्जेक्ट काम करेगा आराम से, इज भी दिया है, हाँ तो आसान है, अर्थात द डे, इसका हो जाएगा बाज। अब हाउ के लिए क्या लगाएंगे, वेरी, क्या यूज करेंगे, वेरी और फाइन, ये आपका एडजेक्टिव कवर का। से एक्सक्लेम्ड दैट द डे वाज वेरी फाइन, ये आप समझ में आ गया होगा आपके। दूसरा तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यू said what the man is, you said what the man is, आपने कहा कि क्या आदमी है। अब देखिए यहाँ पर वाट के बाद क्या दिया है, वाट के बाद तुरंत बाद या वाट के तुरंत बाद क्या दिया है, नाउन दिया है। तो इसमें वाट के स्थान पर किसमें बदलना है, हमें ग्रेट में बदलना है। तो इसको ध्यान दीजिए, यू एक्सक्लेम्ड दैट द मैन वाज, किस बदल देंगे, ग्रेट, द मैन वाज ग्रेट। ही यू एक्सक्लेम्ड दैट द मैन वाज ग्रेट, क्योंकि इसके बाद तुरंत नाउन दिया है, तो ऐसी स्थिति में हम इसी ग्रेट में बदल देते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा, एक ही चीज़ समझते जाइए, हर चीज़ आपके दिमाग में आएगी, बिल्कुल भी टेंशन न लें, मेहनत करते रहिए। ऐसी कोई संसार में चीज़ नहीं बनी है जो अगर आदमी चाहे, मानव चाहे तो उसे प्राप्त कर सकता है, भले ही देर लगेगी, उसे कहीं ज़्यादा प्रयत्न करने पड़ेंगे, कहीं जल्दी प्रयत्न में कोई काम हो जाता है। देखिए 4th पॉइंट देखिए, सोहित said how fine the weather, सोहित said how fine the weather, सोहित ने कहा कितना फाइन है, कितना अच्छा है। तो सरप्राइज आश्चर्य का बोध है, आश्चर्य भी एक्सक्लेमेंट सरप्राइज लगा सकते हैं आप, कोई बात नहीं, वो भी बनता है। खाली एक्सक्लेमेंट बदल दो तो भी करेक्ट आपका माना जाएगा। ओके, तो इसमें कैसे बनाएंगे, सोहित एक्सक्लेम्ड दैट, अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, द वेदर, क्योंकि सीधा सीधा दिया है सब्जेक्ट, इससे ही बना सकते हैं, ऐसी बात इससे ही बन जाएगा ये, दैट द वेदर बाज। अब देखिए यहाँ पर इज नहीं दिया है, फिर हमने कहा था क्योंकि इज को सपोज कर लेते हैं, सहायक क्रिया अपनी तरफ से लगा सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है तो इज को मान करके बाद में इसे बदल देते हैं। और अब हाउ के बाद क्या दिया, फाइन अर्थात एडजेक्टिव दिया है, तो वेरी फाइन, हाउ को हम बदलेंगे
वेरी में बदल देंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बी हैप्पी।